गुड मॉर्निंग सारे भाइयों को। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी मेरे मंथली एक्सपेंसेस है स्कॉडा कुशाक में उनके बारे में। तो जब भी हम गाड़ी लेने जाते हैं ना तो ये चीज़ें हमारे माइंड में नहीं होती हैं, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस गाड़ी पे आगे जाके कितना खर्चा होने वाला है, उसका फ्यूल कॉस्ट, उसका मेंटेनेंस, जो हम उस पर लोन ले रहे हैं वो सब। तो उन चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और मैं बताऊँगा कि मंथली मेरा जो है कितना पैसा इस गाड़ी पे खर्च होता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मेरा जो मंथली एक्सपेंस है ना वो मोटा मोटी तीन चीज़ों में डिवाइडेड है। पहला है फ्यूल एक्सपेंस, दूसरा है इसका लोन के पेमेंट्स और तीसरा है इसका मेंटेनेंस। तो चलो तीनों के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। पहला तो देखो है फ्यूल एक्सपेंस। तो मैं डेली इससे ऑफिस आता जाता हूँ, तो मेरा डेली का रनिंग है और मेरा ऑफिस लगभग 18 किलोमीटर है एक साइड। तो एवरी डे मैं 36 किलोमीटर इस गाड़ी को चलाता हूँ, जो कि मल्टीप्लाइड बाय 30 कर दोगे तो हो जाएगा मंथ में मैं उसको 1080 किलोमीटर रन करता हूँ। और 1080 किलोमीटर जो मैं इसको रन करता हूँ वो मैं 13 के आसपास इसकी एवरेज में मानता हूँ कि पर किलोमीटर के हिसाब से मैं इसको रन करता हूँ। वैसे 14-15 का देती है, कभी 11-12 पे भी आ जाती है। तो ऑन एन एवरेज हम ले लेते हैं कि 13 किलोमीटर पर लीटर का ये एवरेज दे रही है। तो 1080 किलोमीटर ये मंथ में चल रही है और पर किलोमीटर 13 का एवरेज दे रही है। तो आपका लगभग ये कितना लीटर्स तेल पिएगी, तो कैलकुलेशंस कर लेना भाइयों। मैं अभी आपको रिजल्ट बता देता हूँ। 83 लीटर्स का तेल ये मंथ में पिएगी। अब ये 83 लीटर्स जो मंथ में इस पे ये पी रही है, उस पे आपका पर लीटर में हम 100 रुपये का हिसाब किताब मान लेते हैं। चलो मैं XP95 का चलवाता हूँ, चला भरवाता हूँ। तो आप मान लो कि 100 रुपये के हिसाब से पर लीटर के हिसाब से चलो अप्रोक्सीमेटली हम मान लेते हैं। तो 100 इंटू 1080 किलोमीटर्स, 13 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज के हिसाब से 8300 तो इसका मंथली एवरेज रनिंग का ही है। अब देखो मैंने 100 रुपये पर लीटर इसलिए भी लगाया है क्योंकि फ्यूल थोड़ा XP95 यूज़ कर रहा हूँ और हम लोग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही जाता है। तो मतलब थोड़ा ज़्यादा भी ट्रैवल हो जाता है किसी मंथ में, ऑफिस तो जाते नहीं, छुट्टी के दिन कहीं घूमने चले जाते हैं। तो इसीलिए मैंने थोड़ा कॉस्ट को बढ़ा के ले लिया है। तो आप मान लो 8300 के आसपास इसमें फ्यूल का कॉस्ट है। देखो मैं शुरू में बोला था ना कि आप जब गाड़ी लेने जाते हो तो ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये मुझे अभी 13 का माइलेज दे रही है और मैंने 100 रुपये पर लीटर पेट्रोल के हिसाब से बात करी है। तो जब भी आप गाड़ी लेने जाते हो, खैर ये चीज़ तो इंडिया में देखी ही जाती है कि भाई एवरेज कितना दे रही है, कितना इफेक्ट करता है, देखो आपका मंथली कॉस्ट पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा साथ के साथ कुछ और चीज़ें हैं जो आपके ना एवरेज पे असर डालती हैं। तो आप लोगों को वो चीज़ें भी गाड़ी की ना मेंटेनेंस में ध्यान रखना चाहिए कि आप गाड़ी के को कुछ चीज़ें हैं उनको ध्यान रखिए। जैसे कि आपका पास हमेशा टायर इन्फ्लेटर होना चाहिए, गाड़ी का टायर प्रेशर आप चेक करते रहो सही है कि नहीं, उससे भी एवरेज पे असर पड़ता है। ठीक है, एक छोटा मैं एक दो एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। दूसरा, आप गाड़ी को ज़्यादा प्रॉपरली चलाइए, हार्ड रेव मत करिए, है ना, उससे अच्छी फ्यूल इकोनॉमी निकालने के लिए। तो ये चीज़ें ना आपके उस पर डिपेंड करेंगी, आपका जो मंथली एक्सपेंस है उस पर कहीं ना कहीं बहुत थोड़ा सा ही सही लेकिन अफेक्ट तो डालेंगी। तो ये फ्यूल सेविंग जो भी टिप्स होती हैं उनको आप इम्प्लीमेंट करके मंथली कॉस्ट को कहीं ना कहीं, चाहे 1% ही कम हो यार, कम तो होगा ना, तो उसको कम कर सकते हो आप। तो चलो अब दूसरे पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं गाड़ी के अंदर बैठ के, जो कि है लोन के पेमेंट्स। अब जब भी गाड़ी लेने हम लोग जाते हैं तो फाइनेंस तो करवाते ही हैं। तो मैंने भी इस गाड़ी पे लोन लिया हुआ है और जो मैंने इस गाड़ी पे लोन लिया हुआ है उस पे जो मेरा मंथली EMI आता है वो भी मंथली एक्सपेंस में ही काउंट होगा, है ना, वो कोई अलग तो काउंट होगा नहीं। तो जो मंथली जो मैंने इस गाड़ी पे लोन लिया है, देखो कुछ चीज़ें और ये भी, हम लोग गाड़ी लेने जाते हैं ना तो काफ़ी चीज़ें देखते हैं कि भाई गाड़ी क्या है, कैसी है, ये चीज़ें तो हम लोग डिसाइड करते ही हैं, लेकिन हम लोगों को कुछ और चीज़ें होती हैं। अब देखो मैं बैंक में हूँ तो मैं थोड़ा, मुझे लगता है अच्छे से आप लोगों को बता पाऊँगा। मैं एक PSU में हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक में हूँ। तो गाड़ी लेने आप अगर जा रहे हो ना, आप जितनी रिसर्च गाड़ी के लिए कर रहे हो ना उतनी ही रिसर्च आप किस बैंक से लोन ले रहे हो उस पर भी करिए। अभी मैंने ये गाड़ी ली थी तो मेरा इसका मंथली जो EMI है गाड़ी का
फॉर 10 ईयर्स। हम लोगों को स्टाफ में 10 ईयर्स का मिलता है लोन, वैसे नॉर्मली हर जगह 7 साल का मिलता है। तो 10 ईयर्स के लिए मेरा EMI 10,000 है पर मंथ। तो देखो 8,300 वो हो गए, प्लस 10,000 मेरा इसको लोन का EMI हो गया। तो अभी देखो 18,300 का तो यही खर्चा हो गया। उसके बाद अब मैं आपको एक क्या बता रहा था कि जब भी आप गाड़ी लेने जाओ तो आप गाड़ी खरीदने के लिए जितना रिसर्च करते हो उतना ही रिसर्च आपको करनी है कि भाई आपको कौन से बैंक से लोन लेना है। और लोन लेने के लिए मोस्टली सब ज़्यादातर लोग क्या देखते हैं कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लोटिंग है या फिक्स्ड है। ठीक है, इतना बेसिक सबको पता होता है। इसके अलावा कई सारी चीज़ें ना लोगों को नहीं पता होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं कि प्रीपेमेंट चार्जेस होते हैं, कई सारे बैंक्स लेते हैं कि 3 साल में अगर आप लोन क्लोज कराओगे तो प्रीपेमेंट चार्जेस लेते हैं। फिर दूसरा होता है, मान लो आपके पास कभी एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है 50,000 1 लाख, आप लोन के प्रिंसिपल से उसे लेस करवाना चाह रहे हो तो उसका भी कई सारे लोग चार्ज करते हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लोटिंग है या फिक्स है आपको देख लेना है। फ्लोटिंग है तो देखो वो चेंज होता रहेगा RBI के रेपो रेट के साथ, तो और फिक्स है तो हमेशा उतना ही रहेगा। तो आपको वो भी देखना है। फ्लोटिंग में कई बार क्या होता है, लोगों को लगता है कि चेंज होगा तो बढ़ेगा ही, ऐसा नहीं है, वो कम भी होता है। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। आपको बहुत ध्यान से सेलेक्ट करना है कि आपको लोन कहाँ से लेना है, किस बैंक से लेना है, और लोन लेना कितना है। उतना ही लोन लें जितने की ज़रूरत है, उससे ऊपर ना जाए, क्योंकि आगे जाके ये बहुत बड़ा डेंट डालेगा आपकी जेब पे, जेब फाड़ भी सकता है। इसलिए इतनी महंगी गाड़ी ना लें जिसको आप मेंटेन ही ना कर पाएंगे। वो गाड़ी तो आप ले लोगे क्योंकि उसे मेंटेन भी तो करना है ना। तो ये था दूसरा पॉइंट। तो देखो अभी हमारी गाड़ी का टोटल एक्सपेंस हो गया 18,300, 10,000 हो गए आपके फ्यूल के, 10,000 हो गया आपका EMI मेरा मंथली गाड़ी का, और 8,300 मेरा हो गया मोटा मोटा फ्यूल का एक्सपेंस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तीसरा जो खर्चा है जो मंथली एक्सपेंसेस में आता है, वो है मेंटेनेंस का। अब गाड़ी आपने रख तो ली तो उसकी साफ़ सफाई और क्लीनिंग और जो भी उसका वेयर एंड टीयर है उस पर तो खर्चा होगा ना। तो जो ये तीसरा एक्सपेंस है, देखो मेरी गाड़ी तो अभी एकदम नई है, तो इसमें मैं मंथली गाड़ी के वॉशिंग का ही मैं बाहर से वॉशिंग करवाता हूँ। कोई लड़का वड़का जो सफाई के लिए आते हैं उनको मैंने मना किया हुआ है, वो मैंने नहीं रखे हुए। तो मंथली मैं इसको 2 या 3 बार वॉश करा लेता हूँ, जिसका ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 रुपये का खर्चा होता है। ठीक है, उसके अलावा जैसे अभी मैं गया था, सर्विस तो देखो इसकी फ्री है, 4 साल वाला मैंने पैकेज ले रखा है। तो वो पैकेज को आप अभी तो इसका 4 साल तक कोई ऐसा खर्चा नहीं होगा वियर एंड टीयर में। और जैसे मैंने अभी 7.5 पे इसका इंजन ऑयल चेंज कराया तो कितना 600 रुपये के आसपास वो हुआ। तो वो भी मंथली नहीं है, वो तो साल में एक बार ही। अब नेक्स्ट टाइम जब मेरा होगा 15,000 की सर्विस में तो वो तो इंक्लूडेड रहेगा मेरे सर्विस पैक में। तो वो 600 रुपये का जो खर्चा है उसको हम लोग क्या ही गिनेंगे। आप गिनना चाहते हो तो गिन सकते हैं हम लोग 50 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से, चलो 100 रुपीज़ मान लिया। तो 1,100 रुपये इसका मंथली जो है मेंटेनेंस वगैरह का, क्लीनिंग और जो भी गाड़ी को आप रखते हो तो उसको मेंटेन भी करना है ना, वाला खर्चा हो गया। तो हमारा जो टोटल खर्चा था अभी 18,300 था, इसमें 1,000 रुपये 1,100 और जोड़ लो आप तो 19,400 रुपये जैसा इसका मंथली का एवरेज रनिंग कॉस्ट है। ये मैं बात कर रहा हूँ स्कोडा कुशाक एम्बिशन ऑटोमेटिक गाड़ी की, और 2024 में हम लोग बात कर रहे हैं इस गाड़ी के बारे में। तो मोटा मोटी ये जो 3 फैक्टर्स थे, फ्यूल हो गया आपका, उसके बाद हो गया आपका लोन्स के रिपेमेंट, और तीसरा हो गया आपका गाड़ी की मेंटेनेंस। तो ये जो 3 खर्चे हैं इनको मिला के अभी मैं मंथली अपनी गाड़ी पे 19,400 रुपये खर्च कर रहा हूँ। तो देखो आप 19,400 सिर्फ इस गाड़ी को चलाने के लिए। हम लोग जब गाड़ी लेते हैं ये चीज़ हमारे दिमाग में नहीं होती, बट एक कितनी बड़ा फैक्टर है। सोचिए एक कितना बड़ा चंक आपको हर महीने आपकी सैलरी से, या आप बिजनेस करते हैं तो जो भी कमाते हैं उससे आपको
गाड़ी को सिर्फ रखने और चलाने के लिए आपको पे करना पड़ रहा है। ये हम लोगों के दिमाग में कभी होता ही नहीं है जब हम गाड़ी बाय कर रहे होते हैं। तो जब भी आप गाड़ी बाय करो ना, तो ये चीज़ें दिमाग में रखो, आप ले तो लोगे गाड़ी, लेकिन भाई उसको मेंटेन भी करना है, उसको चलाना भी है, उसको अच्छे से रखना भी है। इसीलिए अपनी गाड़ी से जो बोलते हैं ना कि मैक्सिमम, जो कोई आपकी पुरानी गाड़ी है तो उसकी मैक्सिमम वर्थ निकालना, वो इसीलिए बोला जाता है कि आप उसको जितना लंबा रख सकें, अच्छे से मेंटेन कर सकें, उतना रखें एक्साइटेड होके, क्योंकि आजकल तो हर दूसरे दिन नई गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं, नए उनके फेसलिफ्ट आ रहे हैं। वो ना खरीदें, अपनी पुरानी गाड़ियों को पूरा निचोड़ ले पहले, फिर नई गाड़ी पे जाएं। अब मैं एक चीज़ और आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप लोग अपनी गाड़ी को पे जो भी ये खर्चा हो रहा है ना, इसको देखने के लिए हमेशा रिकॉर्ड कीपिंग रखें, ऐप्स में उसको हमेशा रखें। और जो भी आप मान लीजिए सर्विस सेंटर से मैंने इस गाड़ी पे अभी इंजन ऑयल डलवाया है, तो जो भी मेरे को उसकी रिसिप्ट मिली है, जो भी बिल के पेमेंट्स मिले हैं, वो मैंने इसकी फाइल में डाल दी, ठीक है। तो रिकॉर्ड कीपिंग हमेशा होना चाहिए। आपका कोई भी खर्चा हो रहा है गाड़ी का, सर्विस से रिलेटेड, वियर एंड टियर, मेंटेनेंस से रिलेटेड कुछ भी खर्चा हो रहा है, तो उसकी कॉपीज आप लोग हमेशा अपनी एक फाइल बना लें, उसको रखें। तो क्या है ना, आपका सब ऑर्गेनाइज रहेगा, आपको पता रहेगा कितना क्या खर्चा हो रहा है। तो रिकॉर्ड कीपिंग हमेशा रखें। बस आज की वीडियो को बताने का यही मकसद था कि अगर कोई स्कोडा कुशाक एम्बिशन ऑटोमेटिक 2024 में लेना चाह रहा है, तो मंथली उस पर क्या क्या खर्चे होते हैं वो मैं एक बार ब्रेकअप करके बता देना चाह रहा था। अपने जो मेरे मंथली खर्चे हैं उनको पर्सपेक्टिव में रख के, अब देखो जो मेरा लोन का ईएमआई है वो सबके लिए अलग हो सकता है। कोई कम का लोन लेगा, कोई ज़्यादा का लोन लेगा, कोई लोन लेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो वो आप लोग अपने हिसाब से उसको हटा दीजिएगा। बाकी फ्यूल का खर्चा तो चेंज नहीं होगा। देखो आपका फ्यूल का खर्चा सेम ही रहने वाला है, बस उसमें एक फैक्टर ये है कि आप कितना गाड़ी को चलाते हैं। मेरी रनिंग ज़्यादा है, 38 किलोमीटर के आसपास है डेली की, तो उस हिसाब से फ्यूल का खर्चा होता है, ठीक है। और बाकी देखो मेंटेनेंस का तो आपको मैंने बता ही दिया है कि इसका पैकेज मैंने लिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मोटा मोटी टोटल मेरी गाड़ी पे मंथली जो खर्चा आ रहा है 19,400 रुपये आ रहा है, इस गाड़ी को मेंटेन करने के लिए, इसको चलाने के लिए। इस बात को कंक्लूड ये कह के करना चाहूँगा कि जब भी आप गाड़ी लो तो इन सब चीज़ों पे का ध्यान रखो कि भाई मंथली जो भी खर्चा होने वाला है वो हमारे दिमाग में रहे, उसी हिसाब से हम अपनी गाड़ी चुनें। कहाँ से लोन लेना है वो हमको पता हो, फिक्स लेना है, फ्लोटिंग आरओआई लेना है, किस बैंक से लेना है, ठीक है, क्या क्या चार्जेस हैं उनके, क्या क्या प्री पेमेंट चार्जेस हैं, क्या क्या प्री क्लोजर चार्जेस हैं, ये हमको सब इन एंड आउट पता होना चाहिए, हमारी रिसर्च अच्छी होनी चाहिए। तो जो हमारा फाइनल डिसीजन है कि भाई हमें कौन सी गाड़ी लेनी है वो सही रहेगा। चलिए, यही था आज की वीडियो में। आप लोग भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, आप लोगों का क्या सोचना है इस बारे में। और वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंग बली। थैंक यू सो मच।